गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सांख्यिकी नामक चैप्टर में अब हम लोगों को पढ़ना है माध्यिका अर्थात मीडियन। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका निकालने का तरीका आप पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं। यहाँ पर हमें वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका कैसे निकाला जाता है उसके विषय में अध्ययन करना है। माध्यिका के विषय में यहाँ पर 3 तरह के प्रश्नों को हल करना है, 3 तरह के सारणी बनाना है। पहली सारणी संचयी बारंबारता सारणी होती है। दूसरी सारणी से प्रकार नामक बारंबारता सारणी होती है, संचयी बारंबारता सारणी होती है। और तीसरी सारणी से कम प्रकार के संचयी बारंबारता सारणी होती है। इन तीनों सारणियों के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने आपके समक्ष एक उदाहरण लिया हुआ है। उस उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार से संचयी बारंबारता सारणी बनाई जाएगी। देखिए, यहाँ पर एक बारंबारता सारणी दी गई है। 0 से प्राप्तांक कॉलम है और विद्यार्थियों की संख्या, जिसे हम लोग बारंबारता यफ के नाम से भी जानते हैं। प्राप्तांक है 0 से 10, जिसमें से 5 विद्यार्थी हैं। 10 से 20 वर्ग अंतराल में 3 विद्यार्थी हैं। 20 से 30 वर्ग अंतराल में 4 विद्यार्थी हैं। 30 से 40 वर्ग अंतराल में 3 विद्यार्थी हैं। 40 से 50 वर्ग अंतराल में 3 विद्यार्थी हैं। 50 से 60 के वर्ग अंतराल में 4 विद्यार्थी हैं। 60 से 70 के वर्ग अंतराल में 7 विद्यार्थी हैं। 70 से 80 के वर्ग अंतराल में 9 विद्यार्थी हैं। 80 से 90 के वर्ग अंतराल में 7 विद्यार्थी हैं और 90 से 100 के वर्ग अंतराल में 8 विद्यार्थी हैं। इस प्रकार से इस बारंबारता सारणी के आधार पर हमें माध्यिका अर्थात माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने का सूत्र यहाँ पर लिखा गया है। जब अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं तो उसमें माध्यक हम जानते हैं कि आंकड़ों को सबसे पहले अवरोही अथवा अवरोही क्रम में लिख लेते हैं और सबसे बीच में पड़ने वाले मान को ही हम लोग उस सारणी का समांतर माध्य कहते हैं। जहाँ कहीं पर भी दो मध्यमान मिलते हैं तो उन दोनों मध्यमानों का औसत लेकर के जो मान निकलता है हम लोग माध्यिका का मान निकाल लेते हैं। लेकिन जब आंकड़े वर्गीकृत हों और वर्ग अंतराल के रूप में हों तो उसमें एक सूत्र का उपयोग करना पड़ता है, जिसके आधार पर हम लोग माध्यिका निकाल पाते हैं। आइए उस सूत्र के बारे में जानें। तो सूत्र कुछ इस प्रकार से है कि माध्यक बराबर L + n/2 - CF / F × H। अब इनमें जो मान है उनका मतलब क्या है उसके बारे में जानकारी ले लिया जाए। जहाँ L जो है वह माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। n विद्यार्थियों की संख्या अर्थात कुल बारंबारताओं का योग, जैसे यहाँ पर 53 है और इसको हम लोग n भी कहते हैं और सिग्मा F भी कहते हैं। CF जो है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। अब माध्यक वर्ग कौन सा होगा उसके बारे में अभी हम लोग जानकारी लेते हैं। इसके बाद F है माध्यक वर्ग की बारंबारता और H है वर्ग की माप। वर्ग की माप मतलब इस वर्ग अंतराल का माप कितना है। जैसे 10 से 20 ये वर्ग अंतराल है तो इसकी माप हो जाएगी 10। किसी भी वर्ग अंतराल की माप लेंगे तो वो 10 ही आएगी। अब हमें निकालना है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले। तो माध्यक वर्ग कौन सा होगा वो हमें निकालना है। तो माध्यक वर्ग की देखिए, हम जानते हैं कि जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है उसमें यदि हम बटे 2 से कर दें तो बीच का मान हमें प्राप्त हो जाता है। तो यदि हम 53 बटा 2 करते हैं तो यह आता है आपका 26.5 अर्थात 26.5 कहाँ मिलेगा। अब यह ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले संचयी बारंबारता सारणी ज्ञात करनी होगी। तो आइए हम लोग संचयी बारंबारता सारणी बनाने का प्रयास करें। देखिए, यहाँ पर 0 से 10 के बीच में 5 है और संचयी बारंबारता 5 होगी। पहले
वाले वर्ग अंतराल के लिए संचयी बारंबारता 5 होगी। दूसरे वर्ग अंतराल के लिए 10 से 20 3 है और इसके पहले 5 थी। 5 और 3 8, 5 और 3 यानी कि 5 + 3 = 8। तीसरे वाले के लिए इस 8 में इसकी बारंबारता जोड़ देंगे तो 8 + 4 = 12। अब अगले वाले संचयी बारंबारता निकालने के लिए इस 12 में इस 3 को जोड़ देंगे, 12 + 3 = 15। उसी प्रकार अगले वाले के लिए 15 + 3 = 18। नेक्स्ट के लिए 18 + 4 = 22। नेक्स्ट के लिए 22 + 7 = 29। नेक्स्ट के लिए 29 + 9 = 38। अगले के लिए 38 + 7 = 45। और आखिरी के लिए 45 + 8 = 53। यहाँ पर जो आखिरी मान है वह बारंबारताओं के योग के बराबर आपको मिलेगा। अब यहाँ से आपका CF निर्धारित होगा। CF यानी कि माध्यक वर्ग निर्धारित होगा और माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग माध्यक वर्ग निकालें कि माध्यक वर्ग क्या है। तो अब हम देखते हैं कि n/2 = 26.5 यानी कि 26.5 आया हुआ है। अब संचयी बारंबारता के इस क्रम में किस कॉलम में ये 26.5 आएगा, जरा उसको देख लें। तो 22 में तो आएगा नहीं कि 22 के आगे 26.5 है और ये अगला है 29, अर्थात इस 29 के अंदर ही आकर 26.5 आना चाहिए। तो ये है जो हो जाएगा 29 का जो साथी हो गया, ये आपका माध्यक वर्ग हो गया। यहाँ पर जो निम्न सीमा हो जाएगी इसको कहेंगे हम L और ये हो जाएगा आपका F और इसके ठीक पहले के जो मान है यानी कि 22 है, इसे हम नाम दे देंगे CF। इसको नाम दे देंगे माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग संचयी बारंबारता का मान। अब आइए यहाँ से हम लोग चूँकि CF निर्धारित हो गया, F निर्धारित हो गया, L भी निर्धारित हो गया, इन सारे मानों को यहाँ पर रखने का प्रयास करें और देखते हैं इस प्रश्न में। इस प्रश्न में L बराबर आपको मिल रहा है 60, N बराबर मिल रहा है 53, CF मिल रहा है 22, F मिल रहा है 7 और H मिल रहा है 20 से 10। कोई भी मान कर देंगे तो मान मिलेगा हमें 10। तो यहाँ से माध्यक बराबर हम निकाल सकते हैं, माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F इंटू H। इस सूत्र में सारे के सारे मान रख देंगे तो हम माध्यक का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर रखेंगे तो 60 + n/2 का मतलब ये अभी हमने निकाला था 53/2 और CF का मतलब 22, ये हो जाएगा 22/F है तो मान 7 और यहाँ पर आ जाएगा 7 और गुणे 10, ये हो जाएगा 60 धन 26.5 ऋण 22/7 गुणे H बराबर 60 धन 22 4 24 4.5 गुणे H का मान आ गया आपका 10 गुणे 10 /7 गुणे 10 /7। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का ये मान आएगा 66.4 दिए गए आंकड़ों का माध्यक मान हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कितनी आसानी से वर्ग अंतराल यानी कि वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए इनके माध्यम से हम लोग से अधिक प्रकार और से कम प्रकार के संचयी बारंबारता सारणी बनाने का प्रयास करें। तो यहाँ पर देखते हैं 2 प्रकार की सारणी हमको बनानी है। एक है से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन सारणी और दूसरा है से कम प्रकार का
संचय बारंबारता बंटन सारणी बनानी है हमको। दोनों को बनाने के लिए सबसे पहले एक बार आपको संचय बारंबारता सारणी बना लेते हैं, उसके बाद आपको बनाने में आसानी होगी। तो 0 से अधिक, यहाँ पर देखते हैं एक कॉलम बना हुआ है, एक मान लिखा हुआ है 0 से अधिक। अब हम संचय बारंबारता सारणी बनाते हैं, तो 0 से अधिक कितनी बारंबारता है? 0 से, देखिए ये 5 दिया गया है, तो वह 0 से 10 के बीच में दिया गया है। तो 0 से अधिक, 0 से अधिक, शून्य से अधिक यानी कि 0 से अधिक 0 से लेकर के 80 के बीच में जितने मान होंगे सब होंगे। तो जब से अधिक प्रकार का बारंबारता बंटन सारणी हमको बनानी हो, उसके लिए हम लोग जैसे संचय बारंबारता सारणी बनाया हमने, ऊपर से नीचे हम आए हैं, तो से अधिक प्रकार के संचय बारंबारता सारणी बनाने के लिए हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 90 से अधिक। 90 से अधिक क्या है? 90 से अधिक, और 90 से अधिक जाएंगे तो 100 तक ही पहुँचेंगे। तो 90 और 100 के बीच में कितने हैं? 8, यानी कि 90 से अधिक जो बारंबारता है वो कितनी है? वो है हमारी 8। और 80 से 90, 80 से अधिक जाएंगे तो 80 से अधिक ये 7 होगा, और 80 से अधिक आपको 8 मिल जाएगा, यानी कि 7 और 8 दोनों, यानी कि यहाँ के लिए मिलेगा आपको 8 धन 7 बराबर 15। अब 70 से अधिक, तो 70 से अधिक का मतलब कि ये 70 से अधिक का मतलब, ये 70 से अधिक का मतलब कि ये 9 और प्लस इसके नीचे जो भी होगा, इसके नीचे 15 हुआ था और प्लस 9, ये 9 प्लस 15 बराबर 24। और 60 से अधिक, ये 60 के सामने जो है वो 7 है बारंबारता, तो ये लिख देते हैं 7 और फिर इसके पहले और था 24, हो जाएगा 24 और 7 31। 50 से अधिक, तो यहाँ पर 4 दिया गया है, ये 4 और प्लस 31, तो आपको मिल जाएगा 31 4 35। 40 से अधिक, यहाँ पर 3 है, 3 और प्लस 35 बराबर मिल जाएगा हमें 38। अब 30 से अधिक, यहाँ पर तो 30 से 40 के बीच में 3 है, और इसके ऊपर मिले थे हमें 38, ये मिल जाएंगे 41। और 20 से 30 के बीच में, तो 20 से 30 के बीच में 4 है, और प्लस 20 से अधिक 41 थे, तो ये मिल जाएंगे हमें 45। और 10 से 20, 10 से अधिक यानी कि 10 से 20 के बीच में 3 थे, और प्लस 45 और, तो ये मिल जाएंगे हमें 48। और इसके लिए 5 प्लस 48, और ये मिल जाएगा हमें 53। यहाँ पर भी जो आखिरी मान मिला हमें इस 53 के बराबर मिल गया। इस प्रकार से हम लोग से अधिक प्रकार के संचय बारंबारता सारणी बना सकते हैं। से कम प्रकार के संचय बारंबारता सारणी बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो लिखा गया यहाँ पे 0 से कम, 10 से कम, तो 10 से कम ये 0 से 10 के बीच में जो मान आएगा वही इसके लिए मिलेगा। ये वैल्यू मिलेगी हमें 5। अब 20 से कम, तो 20 से कम, तो ये 20 से कम 10 और 20 के बीच में 3 मान है, इसके पहले 5 मान और थे, तो ये 5 और जुड़ जाएगा, ये मिल जाएगा 5 धन 3 बराबर 8। जो यहाँ पर संचय बारंबारता सारणी दिख रही है, सेम टू सेम ये मान जो है से कम प्रकार के संचय बारंबारता सारणी के लिए प्राप्त होता है। तो हम इस मान को ऐसे ही लिख लेते हैं। ये आएगा आपका 12, फिर आएगा आपका 15, फिर हमें मिल जाएगा 18, फिर हमें मिल जाएगा 22, 22 के बाद फिर हमें मिल जाएगा 29, 29 के बाद 38, 38 के बाद 45 और फिर 53। अब इन संचय बारंबारता जो से कम प्रकार के संचय बारंबारता सारणी हमने बनाई, से अधिक प्रकार के संचय बारंबारता सारणी हमने बनाई, इनका उपयोग क्या है यह जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इनका उपयोग क्या है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन दोनों संचय बारंबारता सारणियों के माध्यम से हम लोग ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ के आधार पर मध्यमान निकालने का प्रयास करेंगे। अभी तक हम लोगों ने मध्यमान निकालने के लिए इस सूत्र का उपयोग किया, लेकिन अब हमें मध्यमान निकालने के लिए
ग्राफ का सहारा लेना पड़ेगा। तो उस ग्राफ के माध्यम से हम लोग संचयी बारंबारता मध्यमान का मान निकालने का प्रयास करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि प्रश्नावली के जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आप अपनी सुविधानुसार हल कर लेंगे और आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।